कि बुरे कर्म कभी आपका पीछा नहीं छोड़ते। अगर आपने किसी का बुरा किया है और बुरा करने के बाद आप हजारों किलोमीटर दूर जाकर भी बैठ जाओ, आपको उसका फल वहीं पर मिलेगा, वो भी सूद समेत। चीन के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। दुनिया भर में जिस तरीके से कोरोना को लेकर चीन ने अपना प्रोपेगेंडा फैलाया, दुनिया भर के देशों का जिस तरीके से कोरोना पर मजाक उड़ाया, भारत में जिस तरीके से जलती चिताओं का चीन ने मजाक उड़ाया, अब चीन को उसका फल मिलना शुरू हो चुका है। मैंने आपको कल और परसों बताया था कि किस तरीके से गुआंगझाऊ में कोरोना वायरस फैल रहा है। इसके अलावा फौसान नाम का एक और शहर भी बंद कर दिया गया है। लेकिन अब चीन पर एक और बड़ी आफत टूट पड़ी है। हालांकि हमेशा की तरह चीन इसे भी बहुत डाउन प्ले करके चल रहा है। ये कह रहा है कि जी कुछ नहीं है, हम तो इसे चुटकी में निपट लेंगे। लेकिन जो सच्चाई है वो कुछ और ही बता रही है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है, स्क्रीन पर आप देखिए, आज ही चीन के अंदर H1N1 वायरस का एक नया वेरिएंट मिला है। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात इसलिए है क्योंकि पहली बार इतिहास में ये नया वेरिएंट किसी इंसान के अंदर पाया गया है। जी हाँ, यानी कि H1N1 वायरस के नए वेरिएंट का पहला मरीज भी चीन के अंदर मिल चुका है। हालांकि चीन ने इस पर आधिकारिक बयान दिया है। उन्होंने माना है कि जी हाँ, हमारे यहाँ पर इस वायरस का पहला मरीज मिल गया है और ये इस व्यक्ति के अंदर एक मुर्गी के जरिए पहुंचा था। ये चीन ने कहा है, चीन का मैं आपको बयान बता रहा हूं। दूसरी बात चीन ने कही है कि जो ये नया वेरिएंट है इस वायरस का, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो मरीज है आने वाले 1-2 दिन के अंदर ठीक होकर घर भी चला जाएगा। लेकिन क्या बात इतनी सीधी है? नहीं। दरअसल जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उसके अनुसार ये मरीज 1 महीने इन्हें पहले मिला था। इसमें बुखार के लक्षण थे, खांसी के भी कुछ लक्षण थे। लेकिन जब 1 महीने तक इसके कोरोना टेस्ट की गए, दूसरे टेस्ट की गए, सब निगेटिव आ रहे थे, फिर इन्होंने अंत में H1N1 का भी टेस्ट कर लिया और वो आ गया पॉजिटिव। तब जाकर इनके होश उड़े। यानी कि 1 महीने तक ये मरीज अस्पताल में था, अपने घर से बीमार होकर आया था। हो सकता है कि घर में इसने किसी को बीमार किया हो, जो बीमारी है वो ट्रांसमिट हुई हो। इसके अलावा अस्पताल के अंदर भी हो सकता है कि इसने कहीं पर फैला दिया हो ये वायरस। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये भी एक बड़ी महामारी का रूप ले ले। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या ये भी कोरोना की तरह दुनिया में फैल जाएगा? तो इसकी संभावना कम है। क्यों? क्योंकि एक तो दुनिया भर में मास्क का इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है। दूसरी बात, चीन से ज्यादातर देशों ने अब ट्रैवल बैन करके रखा हुआ है। इसके अलावा भारत ने भी अपनी सीमाएं बंद करके रखी हुई हैं, एयर ट्रैवल को भी बैन करके रखा हुआ है। तो इसलिए भारत में या फिर दूसरे देशों में इसकी फैलने की संभावना कम है, लेकिन चीन के अंदर ही इसकी फैलने की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। लेकिन अब असली सवाल ये उठता है कि चलिए जो ट्रैवल बैन है ये कितना दिन रहेगा? 1 साल, 1.5 साल, ज्यादा से ज्यादा 2 साल। लेकिन चीन तो जो वायरस है उसे लगभग हर 1-2 साल में नया प्रोड्यूस करके दे रहा है दुनिया को। तो दुनिया कब तक चीन के प्रकोप से बचेगी? अब आखिरकार समय नहीं आ गया है कि एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढा जाए चीन से निकलने वाले इन वायरसेस का? क्योंकि देखिए, ये ऐसा नहीं कि कोरोना वायरस से स्टार्ट हुआ है। 1917 में भी स्पेनिश फ्लू वो भी चीन से ही फैला था। और जितना आप पीछे जाते जाएंगे आपको पाएंगे कि जो लगातार महामारियां हैं वो चीन से ही फैली है। जैसे कि यूरोप में जो प्लेग था वो भी चीन से ही आया था, जिसने यूरोप की आबादी को 1/3 तक खत्म कर दिया था। तो इसलिए अब समय है कि एक परमानेंट सोल्यूशन यहां पर ढूंढा जाए। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।